प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। आज बाबा की 11 जून 2021 की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? बाबा ने कहा, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बात के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो। तुम पूरा ही वन वहा में हो, इस शरीर को भी भूले हुए। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण के दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वो रॉन्ग हैं। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं।
भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं, कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। ये ज्ञान ही निराला है ना, ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है, यह तो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कहकर पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए। बाबा ही आकर समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है। तब तो बुलाते हैं, तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कल्प कल्प आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते, ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ, पार्ट बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं, करके लाखों हजार वर्ष कहें फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, यह तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाबा ही बच्चों को सम्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, ब्रह्मा बाबा है ना, स्त्री भी है। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना बनाते हैं। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये है प्रैक्टिकल। बाबा ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अब तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राज योगी, राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाबा पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राज योगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है।
तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं ये समझें तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम यह रहा भूलने शुरू करते हैं, फिर एक एक पौड़ी स्टेप एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। वह सीढ़ी अच्छी तरह से याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पार्ट बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर भी रोंग है। बाबा कहता आत्मा खुद ही शांत स्वरूप है, तो शांति अंदर है, आत्मा का गुण है, स्वभाव है। हम बाबा को याद करते हैं विकर्म विनाश हो। शांति तो मन, शांत तो मन रह नहीं सकता, कर्म के बिना रह नहीं सकते। कर्म तो करना ही है, बाकी महसूसता आती है। हम बाबा से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। यहाँ आते ही आते हैं कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझाने बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानोवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। ये बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो।
यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में विकारों की खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हमने पार्ट बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है, बेहद के बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। बाबा ने कहा वह तो रहने का स्थान है परम धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म वह तत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी बिंदी है। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे कि ये बिंदी क्या है, कौन है, जब तक अच्छी तरह से ज्ञान ना हो। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसीलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के सालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाबा कहते हैं उस समय यह बताने का पार्ट नहीं था। तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? शुरू से तो बाबा ने कहा पहली क्लास में बैठते हैं। पढ़ाई के भी कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़े टीचर हैं, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे, एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना। ये सब हैं नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं, यह भी भक्ति मार्ग की नोंद है। फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे, ये भक्ति का पार्ट बजाना ही होगा। पतित बनने का भी पार्ट बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे मृग तृष्णा के समान, भक्ति भी आकर्षक बहुत है। बाबा कहते ये रोने का पानी है, यानी मृग तृष्णा समान है। इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस जाते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे,
फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दोबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण के दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। बाबा ने कहा भील अर्थात बाहर रहने वाला ना, जो बाहर रहकर पुरुषार्थ करते हैं। कोई बाहर रहकर तीखे चले जाते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, और कोई अंदर रह के अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा कहता तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर। उसी अनुसार बाबा ने कहा पद मिलता है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाबा को याद करते हैं, और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती है। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ सतयुग में कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वन वहाँ में रहना है। बाबा कहते तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ। यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आए हैं, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। इसलिए बाबा कहते सिंपल रहो इस समय तो बहुत अच्छा है, बचे रहे। नहीं तो चोरी इतनी हो जाती है, सोना भी लेकर जाते हैं, घर में भी चोरी कर लेते हैं। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाबा समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को
गुप्त रखते हैं बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वन वहाँ में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान दिया बाबा ने, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी संभाल करते हैं। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा की बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहता नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। तो बाबा ने कहा सब कुछ सफल करना है। संकल्प बोल कर्म है ना, वाणी जो भी है सब कुछ सफल करना है ईश्वरीय सेवा में। तब कहेंगे संपूर्ण वफादार। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह समझकर उस पर कदम कदम चलने में सफलता समाई हुई है। कदम कदम पर चलेंगे तो बाबा ने कहा सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। आज स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। मेरा सब कुछ बाबा का है, अमानत है। मैं निमित्त हूँ, संभालने वाली। तो अमानत है तो बाबा की अमानत है सब कुछ। संकल्प समय शब्द कर्म धन सब कुछ बाबा की अमानत है। तो उसको कैसे यूज करना है, जो बाबा की श्रीमत है, आज्ञा है, उसी अनुसार उसको यूज करना है ना। इसको कहेंगे संपूर्ण वफादार। तो इसका अभ्यास करेंगे कि चेकिंग करेंगे, क्या मैं संपूर्ण वफादार हूँ, मैं कितना वफादार बना हूँ। ये अपने आप को हम देख सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। कितनी मनमोहक
कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला, संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।